जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जीके और हिंदी को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मित्र, ये हिंदी से संबंधित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है। मात्रणम का शुद्ध संधि विच्छेद है। मात्रणम का शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्र प्लस ऋणम बिल्कुल सही होगा। मातृणम का संधि विच्छेद जो है ये मात्र प्लस ऋणम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही बता रहे हो। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है मित्र ये पश्च समृद्ध स्वर के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि ऊ जो है ये पश्च समृद्ध स्वर है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। प्रकृति जो है यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी तीनों जो है ये पुल्लिंग है, लेकिन प्रकृति जो है ये स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताइएगा। मित्र क्या पूछ रहा है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द परिचायक शब्द है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द जो है किसका परिचायक है, यह आपसे पूछ रहा है। 4 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुहावना शब्द जो है यहाँ विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। याद रखना, आलस्य जो है यहाँ तत्सम शब्द है। आलस्य ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आलस्य जो है इसका तद्भव हो जाएगा। आलस्य जो है यहाँ तत्सम शब्द है। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। क्वेश्चन नंबर 7 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्कश का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरीतार्थक जो है ये मधुर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कर्कश का विलोम जो है मित्र ये मधुर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। पूछ रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र, अगर आपको आता है तो आप फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। अगर नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है मित्र, चाहे आपको आता है तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। अगर नहीं आता है तो आप चाहे 1 घंटे बैठे रहेंगे तब भी आप आंसर नहीं दे पाओगे। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा और इसमें बताइएगा कौन सा जोड़ा जो है ये गलत है। वाक्यांशों के लिए एक से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। जिसका इलाज कठिन हो उन्हें दुस्साध्य कहते हैं। बिल्कुल सही लिखा गया है। जिसका इलाज कठिन हो उन्हें दुस्साध्य कहा जाता है। जो मनुष्यता से दूर हो उन्हें क्या कहते हैं, अमानुष कहते हैं, अमानुषिक कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा। यहाँ क्या कह रहा है, जो कम खर्च करने वाला हो उन्हें अपव्ययी कहते हैं। जो कम खर्च करने वाला हो उन्हें अपव्ययी नहीं कहते हैं मित्र, मितव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। तो यहाँ कौन सा शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ शुद्ध दिख रहा है। बाकी जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उन्हें प्रागैतिहासिक कहते हैं। लेकिन यहाँ जो कहा गया है जो कम खर्च करने वाला हो उन्हें अपव्ययी नहीं कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र सोच समझ कर बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आखिर एक दिन अत्याचार का भिन्न अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं फिर खाली स्थान दिया गया रिक्त स्थान पर मुहावरा का चयन करे।
इस स्थान पर कौन सा मुहावरा फिल होगा यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। बिल्कुल सही बता रहे, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सिर धुनता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। बहिर्मुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहिर्मुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बहिर, इसमें उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अत्याचार का, अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अति प्लस आचार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अति प्लस आचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने है निर्दय में समास है। निर्दय में समास कौन सा है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना निर्दय में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। इसमें बताना है कौन सा वाक्य है जो संयुक्त वाक्य है। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त पूछ रहा है तो यहाँ जो होगा मित्र क्या हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। द्वार का समानार्थी जो है किस विकल्प में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो। द्वार का जो है यहाँ क्या होगा, कपाट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र 3 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया, वो गद्यांश से था। आज मैंने गद्यांश नहीं कराए, आज की इस क्लास में गद्यांश नहीं होगा, ठीक है मित्र। क्वेश्चन 17 आपके सामने है। वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाएगा। फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोला। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं रोला बिल्कुल सही बता रहे हो। रोला जो ये सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11वीं और 13वीं के बाद यति होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। मित्रों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। पहले खाली स्थान दिया गया है, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, इसमें क्या फूल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। ऑप्शन क्या होगा मित्र, ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, शायद एक पेज स्किप हो गया पीडीएफ बनाते वक्त। कहाँ कौन सा पीडीएफ खोल लिया मैंने। चलिए 24 का ही बता दीजिए, एक पेज शायद स्किप हो गया पीडीएफ बनाते वक्त। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या है। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है यह आपसे पूछ रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र सोच समझकर बताएंगे। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, सोच समझकर बताना, गलती मत करना। तो श्रद्धा प्लस आनंद इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। श्रद्धा प्लस आनंद श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट आपके सामने 25 क्या पूछ रहा है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में खाली स्थान दिया गया है, क्रिया है, कौन सी क्रिया है यह आपसे पूछ रहा है, बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो, इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बिल्कुल सही है, डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची कौन से नहीं है, 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किंकर। किंकर जो है मित्र ये देवता का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। ये किसका है, तो ये कहा जाए सेवक का है या कहा जाए नौकर का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। किंकर जो है ये देवता का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर बताना है। जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द, जो मोक्ष चाहता हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं मुमुक्षु, बिल्कुल सही बता रहे हो। मोक्ष चाहने वाले को हम मुमुक्षु कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द हैं। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि के लिए एक अनेकार्थी शब्द कौन सा है, तो याद रखना हर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। कौन सा वाक्य है जो वर्तमान काल का उदाहरण है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाता है, इसमें वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। वह जाता है, इसमें वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। वह सारी रात पढ़ता रहा, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार डाल देना, इस मुहावरे का उचित अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हार मान लेना। हथियार डाल देना, इस मुहावरे का उचित अर्थ होता है भाई हार मान लेना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा जो है ये सही है, यह आपसे पूछ रहा है। तो पहला ही लिखा गया है प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की है, जो बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। चिर जीरो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिका ब्रिजभान जावे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 33 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। चिर जीरो जुरे जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानु वे हलदर के वीर में श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 34 आपके सामने है। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 34 याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निरपराध। निरपराध जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। अव्यय का भेद नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। अव्यय उन्हें कहते हैं जिन्हें लिंग वचन कार्य पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं मित्र। यहाँ पूछ रहा है कि अव्यय का भेद कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा, परिमाण बोधक अव्यय कोई अव्यय नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परिमाण बोधक अव्यय को जो है ये अव्यय का भेद बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है। सुख दुख के बीच जो ये चिन्ह लगा है, इस चिन्ह का क्या नाम है, ये आपसे पूछ रहा है। बता देंगे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना सुख दुख के बीच लगने वाले चिन्ह को योजक चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। ई प्रत्यय जो है किस शब्द में नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखना, तेली में, रेती में और खेती में ई प्रत्यय है, लेकिन चमेली में ई प्रत्यय बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। अब हम बढ़ते हैं जीके की तरफ। इसमें 37 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से मैंने कंप्लीट कर लिया है। 37 क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन बीच में एक पेज जो है स्किप हो गया था, गद्यांश को मैं आज नहीं करा पाई, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं कराई हूँ कितना सही रहा कमेंट में जरूर बताना। अब हम चलते हैं जीके की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट है मित्र, जीके से संबंधित है। पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा जारी 17वें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 112वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन क्या होगा, सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है किसका है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल जो है ये सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। सबसे छोटा जो है ये हापुड़ है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट आपके सामने भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 40 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना सबसे बड़ी जो जनजाति है ये गोंड जनजाति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये गोंड जनजाति है। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कोयला जो है सोनभद्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बलुआ पत्थर जो है मिर्जापुर में, बिल्कुल सही है। सिल्का बालू जो है ये प्रयागराज या कहा जाए इलाहाबाद में। लेकिन यूरेनियम जो है ये झांसी में नहीं, ये ललितपुर में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो यूरेनियम जो है झांसी में नहीं बल्कि ललितपुर में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, वह क्या थे। 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, वह क्या थे, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि वैज्ञानिक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, जो कि कृषि वैज्ञानिक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ स्थित है, याद रखना झांसी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं झांसी में, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन 44 का बताओ मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना उन्हें हम दिनार कहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनमो ऊर्जा जो है किस में परिवर्तित करता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 45 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। डायनमो ऊर्जा जो है ये डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है किसमें, यांत्रिक को विद्युत में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर बताना है। नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, एकता कपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं एकता कपूर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदधारण अवधि है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदधारण अवधि क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष पहले थी, लेकिन फिर से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी बिल्कुल सही होगा।
बी सही हो जाएगा, पहले 8 वर्ष थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? डेसिबल की इकाई को जो है ये किसके मापन में किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। 48 का बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र, डेसिबल का इकाई जो है ये किसकी ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, क्या पूछ रहा है? अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ जो है कहाँ किया गया, यह आपसे पूछ रहा है भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। पंचमढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न विषय में से कौन सा उल्लेखित है? यानी शिक्षा है, विद्युत है, वन है या पुलिस है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुलिस। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि राज्य सूची का विषय ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। 51 का बताएंगे राइट आंसर। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। रक्त समूह वो कहलाता है, रक्त समूह वो जो है ये क्या कहलाता है, यह आपसे पूछ रहा है। 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वदाता। सर्वदाता वो जो है ये सर्वदाता है, और ए भी जो है ये सर्वग्राही है। तो रक्त समूह वो जो है ये क्या कहलाता है? सर्वदाता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है, यह आपसे पूछ रहा है। 53 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना घी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं घी में बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, लिंगराज मंदिर अवस्थित है। लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ अवस्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 का बताएंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर में है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा मित्र। क्या पूछ रहा है? सितंबर 2023 में संपन्न वर्ष की चौथी एवं अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? क्या पूछ रहा है? सितंबर 2023 में संपन्न वर्ष की चौथी एवं अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं नोवाक जोकोविच बिल्कुल सही हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम अवस्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है ये कहाँ स्थापित है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही, बिठूर में है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो ये कहाँ स्थापित है, विठूर में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्र आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 57, इसका राइट आंसर बताना है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? क्वेश्चन 57 का बताएंगे। सोच समझकर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आज जीके में भी इतने ही क्वेश्चन थे। ये रही आंसर की। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी।
वहाँ आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर पुनः रिवाइज कर लेना मित्र। हिंदी और जीको को मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल आज क्वेश्चनों की संख्या जो ये कम थी, लेकिन जो भी थी अच्छी थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मित्र। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है मित्र। कहीं भी कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मित्र प्लीज़ जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है, इस क्लास से तनिक भी हेल्प मिल रही हो आपको, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो भाई आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को नमस्कार, सभी को बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।